तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल फार्माकोलॉजी का दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी एंड ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि सोर्सेस ऑफ ड्रग्स मतलब कि जो ड्रग्स है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, वही वाली चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं मेजर सोर्सेस क्या है। एक होता है प्लांट सोर्सेज, कि प्लांट के किस वाले पार्ट से आपको ड्रग्स मिल रहा है। दूसरा होता है एनिमल सोर्सेज, एनिमल किस पार्ट से मिल रहा है। मिनरल सोर्सेज हुए, माइक्रोबियल सोर्सेज, माइक्रोबियल जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह आ जाएंगे। और दूसरा सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये 6 मेजर सोर्सेज हो गए जहाँ से हमको ड्रग्स ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अब पहला हम देखते हैं प्लांट सोर्सेज क्या क्या हैं। तो प्लांट सोर्सेज में पहला पार्ट आता है लीव्स। प्लांट के जो लीव्स है उससे हमें कौन कौन सी ड्रग्स मिलती है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टोबैको लीव्स, टोबैको की जो पत्तियाँ हैं उनसे हमको मिलता है निकोटीन। निकोटीन का आपको पता है कि इसमें एडिक्शन वगैरह में यूज़ होता है इसका। और डिजिटलिस परप्यूरा से डिजोक्सिन मिलता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड है ये। यूकेलिप्टस से, जो यूकेलिप्टस है उसकी लीव से आपको यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है। एट्रोपा बेलाडोना है, इससे एट्रोपिन मिलता है। एट्रोपिन क्या है, ये क्या है, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है लो हार्ट रेट, तो एट्रोपिन क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो ब्रेडिकार्डिया में इसको एट्रोपिन दिया जाता है। तो क्योंकि लीव्स की बात, अब हम देखते हैं प्लांट का दूसरा पार्ट फ्लावर। फ्लावर से आपको कौन कौन सी ड्रग्स मिलती है। एक है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसको अपन पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, उससे हमको मिलती मॉर्फिन। तो मॉर्फिन के बारे में आपको पता है कि इससे एनाल्जेसिक है, ये पेन किलर। दूसरा है विनका रोजिया। विनका रोजिया से विनक्रिस्टिन, विनब्लास्ट जैसे ड्रग्स मिलती है। जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्ट जो ड्रग है ये एंटी कैंसर ड्रग होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इनको यूज़ किया जाता है। दूसरा वाला पार्ट होता है प्लांट का फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में जैसे कि सिनापोड है, उससे एंथ्रासिन मिलते हैं। दूसरा वाला पार्ट आ गया सीड्स, तो कैस्टर ऑयल जो सीड्स है उससे हमको कैस्टर ऑयल मिलता है। अगला वाला पार्ट आ गया रूट्स, जैसे इपेक्वाना रूट से इमेटिन मिलता है। इमेटिन क्या है, ये जैसे पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है तो उसमें वोमिटिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि वोमिटिंग हो जाए तो पॉइजन वगैरह बाहर निकल जाए। इस वजह से इमेटिन, वोमिटिंग को, जो इमेटिन जो ड्रग है ये वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। अगला वाला पार्ट आ गया बार्क। बार्क जैसे सिनकोना है, उस सिनकोना की बार्क से हमको मिलता है क्विनिन। क्विनिन आपको पता है क्विनिन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग। दूसरा वाला जो प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, इसकी बार्क से हमको मिलता है एट्रोपिन। वही ब्रेडिकार्डिया के केस में इसको यूज़ किया जाता है। तो जो एट्रोपा बेलाडोना प्लांट है, इसकी बार्क और लीव्स दोनों से हमको क्या मिल रहा है, एट्रोपिन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे बार्क और लीव्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से हमको एट्रोपिन मिलता है। तो ये तो बात होगी प्लांट सोर्सेज की। अब हम इसके बाद बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। तो जो पिग और गोट है उसके पेनक्रियास से हमको इंसुलिन मिलता है। यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन या एससीजी मिलता है। एससीजी क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दूसरा है शिप थायराइड से हम थायरोक्सिन मिलता है। थायरोक्सिन फिर जैसे थायराइड वगैरह, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह हो गया, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वहाँ पे हमको थायरोक्सिन की जरूरत पड़ती है। दूसरा हो गया कोड लिवर से विटामिन ए और विटामिन डी ऑब्टेन होता है। अगला है कि ब्लड ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स का जो ब्लड होता है उसमें से जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आरबीसी वगैरह तो नीचे बैठ जाते हैं, प्लाज्मा ऊपर रह जाता है। तो जो प्लाज्मा या सीरम है उसका हम यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन बनाने में। दूसरी बात आती है इंटेस्टाइन ऑफ पिग एंड कैटल के जो इंटेस्टाइन है उससे हमको हिपेरिन मिलता है। और हिपेरिन के बारे में आपको पता है कि एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन। तो ये बात हो गई एनिमल सोर्सेज की। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल सोर्सेज की। कौन कौन से मिनरल सोर्सेज है। तो मिनरल सोर्सेज में पहला आता है आयरन। आयरन का एनीमिया वगैरह जब हो जाता है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की इनकी, तो उसके केस में हम आयरन का यूज़ करते हैं। जिंक है, जिंक को वाउंड्स वगैरह, एक्जिमा, यानी कि एक्जिमा क्या है, ड्राई एंड इची स्किन और इन्फ्लामेशन हो जाता है ना स्किन का, तो उसको बोलते हैं एक्जिमा। तो उसी केस में हम जिंक का यूज़ करते हैं। अगली बात है आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, एंटीसेप्टिक नेचर होता है आयोडीन का। और फिर है गोल्ड। तो गोल्ड को हम आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। फ्लोरीन का भी एंटीसेप्टिक नेचर होता है, ऐसे ही बोरेक्स का भी एंटीसेप्टिक नेचर होता है। और पेट्रोलियम का लिक्विड पैराफिन में यूज़ करते हैं। तो ये बात होगी मिनरल सोर्सेज की। अब हम देखते हैं माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज में क्या क्या आएंगे, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। वायरस का तो वैसे बहुत कम यूज़ होता है, आपको पता है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो उसका तो कुछ मिलेगा नहीं उससे। तो मेन इसमें बैक्टीरिया और फंजाई रहता है। तो यह है पेनिसिलियम नोटेटम से हमको मिलता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक फंजाई, इससे हमको पेनिसिलिन है कि एंटीबायोटिक मिलती है। और दूसरा होता है एक्टिनोबैक्टीरिया, क्लास है बैक्टीरिया की एक्टिनोबैक्टीरिया। इसकी जो मेंबर है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेजियस, इससे हमको मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। तो ये बात होगी किसकी, माइक्रोबियल सोर्सेज की। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रग्स की। तो जो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स क्या है, जो हमको जो नेचुरल सोर्सेज देखे अपने, प्लांट सोर्स हुआ, एनिमल सोर्स हुआ, कोई सा भी जो नेचुरल सोर्स है
उसी में हम कुछ चेंजेस कर देंगे तो वो बन जाएगा हम सेमी सिंथेटिक वाले में। जैसे कि इसका एग्जांपल है एपोमॉर्फिन। तो एपोमॉर्फिन जो है मॉर्फिन में है कुछ केमिकल चेंज करके प्राप्त करते हैं इसको, तो ये सेमी सिंथेटिक में आएगा। दूसरा ऐसे ही बात करते हैं एम्पिसिलिन की, एम्पिसिलिन को पेनिसिलिन से प्राप्त करते हैं। ऐसे बात आएगी मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की, जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन किसी जैसे पर्सन वगैरह में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया तो उस टेस्टोस्टेरोन की आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, उसको हम टेस्टोस्टेरोन के लिए उसमें केमिकल उस चेंजेस करते हैं और फिर बाद में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए। अगला सोर्स होगा सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब इनको जो ये सिंथेटिक ड्रग्स है इसको पूरा लेबोरेटरी में तैयार करते हैं इनको। ये क्या है, जैसे सेमी सिंथेटिक में तो क्या किया आपने, जो नेचुरल सोर्सेज है उसमें कुछ चेंजेस करके ऑब्टेन किया, लेकिन सिंथेटिक को पूरा लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल होगा एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी कन्वर्जेंस वगैरह। ये तो बात होगी सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह की। अब हम बात करते हैं सोर्सेस मतलब उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल है उसी को हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं उसी को, तो बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ह्यूमन इंसुलिन। इसको इकोलाई जो बैक्टीरिया उसी से ऑब्टेन करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को। तो ये बात होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो आज के हम इस लेक्चर में हमने देख लिया सोर्सेस ऑफ ड्रग्स क्या है। तो मेजर यही 6 सोर्सेस ऑफ ड्रग है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए, इसमें से आपको कुछ 2-2 3-3 भी याद रख लोगे वो भी काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैंने फिर भी आपको बहुत सारा बताया, लेकिन इसमें 2-2 3-3 भी याद रख लोगे वो भी इनफ है, इसके ज़्यादा कोई नहीं पूछता इससे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ ड्रग्स का। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।